हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग 11th क्लास बायोलॉजी यूनिट 1 का पहला चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं बायोलॉजी है क्या। बायोलॉजी जो है वो ग्रीक वर्ड से बना है जिसमें बायोस का मतलब होता है लाइफ और लॉगस का मतलब होता है स्टडी। तो बायोलॉजी मीन्स द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स एंड द फादर ऑफ बायोलॉजी इज अरिस्टोटल। बायोलॉजी का दो मेन ब्रांच है। पहला है जूलॉजी, जिसमें हम लोग एनिमल के बारे में स्टडी करते हैं, और इसके जनक है यानी इसके फादर हैं अरिस्टोटल। दूसरा ब्रांच है बॉटनी, जिसमें हम लोग प्लांट्स के बारे में स्टडी करते हैं, और इसके फादर हैं थियोफ्रास्टस। नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज लिविंग। लिविंग क्या है? उससे पहले हमें जानना होगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या पहचान है, क्या गुण है। तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, कॉन्शियसनेस, सो होम्योस्टेसिस, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, मेटाबॉलिज्म, हेरिडिटी एंड शो एडेप्टेशन। ये अगर सारे गुण किसी चीज़ों में दिखाई देता है तो उसको हम लोग लिविंग कह सकते हैं। According to one definition, living organisms are open systems that maintain homeostasis, composed of cells and have a life cycle, undergoes metabolism, can grow, adapt to their environment and respond to stimuli, reproduce and evolve. ये सारे अगर करेक्टरिस्टिक्स अगर दिखाई देगा किसी ऑर्गेनिज्म में तो उसको कहेंगे लिविंग। सबसे पहले जानते हैं ग्रोथ है क्या। ग्रोथ मतलब होता है इंक्रीज इन मास एंड नंबर ऑफ इंडिविजुअल और सेल, यानी अगर किसी ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ अगर हो रहा है तो इसका मतलब है कि उसका साइज बढ़ेगा। ठीक है। मल्टी सेलर में जो ग्रोथ होता है वो सेल डिवीजन से होता है। प्लांट्स में देखते हैं कैसे ग्रोथ होता है। इन प्लांट्स सेल डिवीजन अकर थ्रू आउट दियर लाइफ एट स्पेसिफिक लोकेशन, दैट इज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, एंड दिस इज नोन एज ग्रोथ। यानी प्लांट में जो है वो लाइफ टाइम तक जो है वो ग्रोथ होते रहता है, लेकिन पर्टिकुलर लोकेशन में, जैसे कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में। इन एनिमल ग्रोथ अकर अप टू सर्टेन एज ओनली, यानी एनिमल में जो है वो ग्रोथ जो होता है वो एक उम्र के बाद नहीं होता है, यानी लंबाई नहीं बढ़ता है। बट द सेल डिवीजन कंटिन्यूड फॉर मेंटेनेंस। एग्जाम्पल रिप्लेसमेंट ऑफ लॉस्ट टिश्यू, यानी ग्रोथ नहीं होगा लेकिन रिपेयरिंग होगा टिश्यू का। डिफरेंस ऑफ ग्रोथ इन नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म। ग्रोथ में क्या डिफरेंस है एक लिविंग में और नॉन लिविंग में? तो इन बोथ इंक्रीज इन मास अकर्स, यानी लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, दोनों में ऐसा देखा गया है कि जो मास है वो इंक्रीज करता है। जैसे हम लोग देखते हैं कि जो स्नो माउंटेन्स है, यानी जो बर्फ़ का पहाड़ है, जब उसमें स्नो गिरता है तो धीरे धीरे वो ऊंचा हो जाता है, इसका मतलब उसका मास बढ़ रहा है। तो मास इंक्रीज करना दोनों में देखा जाता है। हालांकि ये जो एक तरीके का एकोमोलेशन है मटेरियल्स का सरफेस के ऊपर, इसीलिए यह बाहरी रूप से होता है, यानी जो ग्रोथ हो रहा है वो बाहरी है, लेकिन जो लिविंग के अंदर जो ग्रोथ होता है वो इंटरनली होता है। ठीक है। तो यह क्या है, जस्ट एक एकोमोलेशन है मटेरियल्स का। और ग्रोथ जो होता है ना वो लिविंग में क्या होता है, इरिवर्सिबल होता है, लेकिन नॉन लिविंग में क्या होगा, वो जो लेयर है पहाड़ का जो बढ़ गया है वो अब चाहे तो वो हवा से या किसी अन्य रीज़न से वो हट भी सकता है, लेकिन लिविंग थिंग अगर एक बार ग्रो कर गया तो वो छोटा नहीं हो सकता है। Therefore, growth is a characteristics of living organism, but this cannot be considered a defining properties of living organism। यानी ग्रोथ जो है वो करेक्टरिस्टिक्स तो है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, बट वो एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज नहीं कहा जा सकता है।
नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक्स इज रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का मतलब होता है एबिलिटी टू प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम काइंड, यानी सेम काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म अगर अपने जैसा ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करता है तो उसको कहते हैं रिप्रोडक्शन। आप लोग जानते हैं रिप्रोडक्शन दो टाइप का है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं और उसमें गैमेट का फ्यूजन होता है, मेल एंड फीमेल गैमेट्स का, और उसके बाद जाइगोट बनता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो लोअर ऑर्गेनिज्म में होता है और इसमें कोई गैमेट का फ्यूजन नहीं होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो प्लांट और एनिमल दोनों में ये देखा गया है, खास करके हायर ऑर्गेनिज्म में। सो मेनी ऑर्गेनिज्म हाउएवर डू नॉट रिप्रोड्यूस। ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म है जो रिप्रोडक्शन नहीं कर पाते हैं, जैसे म्यूल जिसको खच्चर कहते हैं, स्ट्राइल वर्कर भी, यानी जो हनी के जो वर्कर होते हैं वो लोग भी रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं। इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स, यानी ऐसे बहुत सारे ह्यूमन बींग हैं जो इनफर्टाइल होते हैं, तो क्या जो रिप्रोडक्शन नहीं करेगा वो ह्यूमन बींग नहीं है? तो इसीलिए रिप्रोडक्शन इज अ characteristics of living organism, but this cannot be taken as a defining properties of living organism, यानी ये भी जो है डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज नहीं कह सकते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इज मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है कि सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शन, यानी जितने भी बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं उसका सम टोटल को कहते हैं। और यह जो है दो वर्ड से बना है, एनाबॉलिज्म जिसका मतलब होता है सिंथेसिस और कैटाबॉलिज्म जिसका मतलब होता है ब्रेकडाउन। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट नेवर एग्जिबिट मेटाबॉलिज्म। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट में मेटाबॉलिज्म नहीं होता है। जैसे हम लोग जानते हैं कि प्लांट जो है वो फोटोसिंथेसिस जब करता है तो ग्लूकोज का सिंथेसिस करता है, यानी ग्लूकोज बनाता है। इसका मतलब वो एक तरह का एनाबॉलिज्म हो गया। और वही ग्लूकोज अगर ब्रेकडाउन होगा एनर्जी रिलीज करने के लिए तो वो हो जाएगा कैटाबॉलिज्म। हालांकि ये जो रिएक्शन है लैब में अगर कराया जाता है तो वो उसमें भी बहुत सारे ऐसे सिंथेसिस और ब्रेकडाउन होते हैं, लेकिन वहाँ पर क्या हो रहा है एक जस्ट एक रिएक्शन है ना। सो इसीलिए मेटाबॉलिज्म इज़ अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी मेटाबॉलिज्म में कोई एक्सेप्शनल नहीं है। ठीक है। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, हम लोग जानते हैं कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सेल्स के बने हुए हैं, और यह जो सेल है वो स्मॉलेस्ट यूनिट है लिविंग थिंग्स का। ठीक है। और नॉन लिविंग में इस तरीके का सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं दिखता। जैसे कि हमारा सबसे बेसिक यूनिट है सेल है, सेल से मिलके बना है टिश्यू, टिश्यू से मिलके बना है ऑर्गन, ऑर्गन से मिलकर बना ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम से मिलकर बना है पूरा होल बॉडी। सो इसीलिए सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो भी एक प्रॉपर डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इज कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस का मतलब होता है कि हम लोग जिस इन्वायरमेंट में हैं उसके जो फिजिकल, केमिकल या बायोलॉजिकल जो फैक्टर हैं या स्टिमुली है उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड करना। ठीक है। ऐसे बहुत सारे जो एनिमल हैं वो सीजन के अकॉर्डिंग उनमें ऐसे चेंजेस आता है जो ब्रीडिंग करते हैं, या ऐसे बहुत सारे प्लांट हैं जो लाइट के अकॉर्डिंग जो है मूवमेंट होता है, जैसे फोटोट्रॉपिज्म है ना। और ये जो कॉन्शियसनेस है वो एक प्रोकैरियोटिक सेल से लेकर के यूकैरियोटिक सेल तक देखा गया है। ह्यूमन बीइंग जो है वो ऐसे सिर्फ ऐसे एक जीव हैं जो उनमें सेल्फ कॉन्शियसनेस पाया जाता है। सो इसीलिए कॉन्शियसनेस इज
द डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी जो अवेयरनेस है, जो इसको अवेयर रहना कहते हैं, होशो हवास में रहना कहते हैं, वह एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज माना गया है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। पेशेंट लाइंग इन कोमा इन हॉस्पिटल्स, नो सेल्फ कॉन्शियसनेस, not non-living, as many organs or parts are showing all features of being living। यानी अगर कोई पेशेंट कोमा में चला गया है तो सेल्फ कॉन्शियसनेस तो नहीं होता है, लेकिन उनके जो इंटरनल बॉडी पार्ट्स हैं वो तो काम कर रहे होते हैं। इसीलिए लिविंग ऑर्गेनिज्म आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग, इवॉल्विंग, सेल्फ रेगुलेटिंग इंटरेक्टिव सिस्टम कैपेबल ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू एक्सटर्नल स्टिमुली। And all living organisms are linked to each other through a common genetic material। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, चाहे वो पास्ट में हो, प्रेजेंट में हो या फ्यूचर में होंगे, वो सभी क्या है, एक कॉमन जेनेटिक मटेरियल से जुड़े होते हैं। तो आज के इस क्लास में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। अगले क्लास में टॉपिक पढ़ेंगे डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।